दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और कितने सबूत चाहिए? जैश ए मोहम्मद के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी कमांडर ने कबूल किया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का मुरीद के टेरर कैंप नष्ट हो गया था। खुद वीडियो बनाया, खुद जानकारी दी और पूरी दुनिया को बताया लश्कर के इस कमांडर का नाम है कासिम और इसने खुद मुरीद के टेरर कैंप के सामने खड़े होकर पूरे वीडियो प्रूफ के साथ ये बात कही है। और ये उसमें ये बता रहा है कि कई एकड़ में फैले इस मरकज़े तैयबा में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ये टेरर कैंप नष्ट हो गया और अब इसे फिर से बनाया जा रहा है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की सरकार खुद इस टेरर कैंप को बनाने में हाफिज सईद की मदद कर रही है। अब इस कबूलनामे के बाद बड़ा सवाल यह कि दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और कितने सबूत चाहिए? क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को लश्कर कमांडर का यह वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछने चाहिए और उसे फिर से उसकी ग्रे लिस्ट में नहीं डाल देना चाहिए? और सोचिए, क्या इस कबूलनामे से यह साबित नहीं होता कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने भी ठिकानों को निशाना बनाया था वहां आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा था? और क्या यह कबूलनामा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र को दिखाई नहीं देता, जिन्होंने जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है? लेकिन इसके बावजूद इनके आका, इनके सरगना खुलेआम पाकिस्तान में ऐसे टेरर कैंप्स बना रहे हैं जैसे ये कोई टेरर कैंप नहीं बल्कि कोई आम बिल्डिंग हो। दुनिया के तमाम देश आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आतंक विरोधी ढांचों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये सब कुछ दिखावा है और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना खुद इन आतंकियों का पालन पोषण करती रहती है, लेकिन इस पर दुनिया का मुंह नहीं खुलता। आतंकवाद पर दुनिया के इस विरोधाभास को आप हमारे अगले जो विश्लेषण है उससे भी समझ सकते हैं। जिस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए थे, तब अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ ईरान का आतंकवाद दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के आतंकवाद समर्थित देश बताते हुए ईरान को उसके चाबहार पोर्ट को लेकर जो रियायत दी गई थी उसको खत्म कर दिया है और यह कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले लोगों पर 29 सितंबर से नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि भारत इस बंदरगाह पर एक नया टर्मिनल बना रहा है और हमने 3,500 करोड़ रुपए इस बंदरगाह पर खर्च करने का फैसला लिया है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि ओमान की खाड़ी में यह चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिणी तट पर मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि चीन ने जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित किया और उसे लीज पर ले लिया, उसके बाद भारत ने रणनीतिक रूप से चाबहार पोर्ट को ईरान के साथ मिलाकर विकसित करना शुरू किया। और अमेरिका को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। 2018 में अमेरिका ने खुद इस पोर्ट से संचालन के लिए रियायत दी और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे, लेकिन अब आतंकवाद को मुद्दा बनाकर अमेरिका यह कह रहा है कि वो इस पोर्ट से संचालन करने वाली कंपनियों, संस्थाओं, देशों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान का आतंकवाद उसको दिखता नहीं। यहां उसका निशाना भारत पर भी है क्योंकि भारत ही इस पोर्ट के एक टर्मिनल को ईरान के साथ विकसित कर रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान के आतंकवाद को लेकर अमेरिका इतना गंभीर है तो पाकिस्तान के आतंकवाद पर अपनी आंखें क्यों मूंद लेता है, अपने मुंह क्यों सिल लेता है और क्यों पाकिस्तान के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे क्रिप्टो डील साइन कर लेते हैं? अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर लेता है। यहां भारत के लिए बड़ी बात यह है कि पहले रशिया से रिश्तों को लेकर भारत का अमेरिका के साथ टकराव हुआ और अब ईरान से रिश्तों को लेकर अमेरिका से हमारा टकराव हो सकता है।